हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टॉपिक की जब बात की थी इन चैप्टर 13 साउंड। उसमें हमने एक क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने देखा था कि क्या जब हम व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट। जब हम कहीं पे बोलते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में ऐसा कोई पार्ट है जो वाइब्रेट हो रहा है। चलिए देखते हैं उसका आंसर। पॉइंट है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। अब देखो, कोई बार हम लाउडली स्पीक बोलते हैं, हम सॉन्ग है वो सिंग करते हैं, कहीं पे जो बी होती है वो बज करती है। तो इन सभी में अगर आप देखो, अगर हम अपनी बात करें तो आपको थ्रोट में कुछ जैसा मूवमेंट वहाँ पे वाइब्रेट हो रहा होगा। अब आपको पता चल गया कि हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट हो है, ठीक है। जब हमारे थ्रोट में से साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लेनेक्स, यानी ये जो पार्ट है उसको बोलेंगे वॉइस बॉक्स। देखिए आपके थ्रोट के पास यहाँ पे आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, आप कुछ भी बोलिए और वहाँ पे अपने फिंगर से टच करिए, ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रोड्यूस होगा। ओके, साउंड प्रोड्यूस होगा और वहाँ पे वाइब्रेशन होगा। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट, और वो मैंने कहा ओके। अब क्या करना है कि ये जो वॉइस बॉक्स है किसे वॉइस बॉक्स कहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको, इट इज द अपर एंड ऑफ द वाइंड पाइप। अब जो वाइंड पाइप होती है उसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। Two vocal cords are stretched across the voice box in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passenger of air। अब फिगर में देखिए यहाँ पे आपको जो दो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, हमारे वोकल कार्ड्स है। और उसके बीच में से आपको देखो यहाँ पे एयर को पास करने के लिए वहाँ पे एक पतली सी छोटी सी लाइन है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या होगा कि वहाँ से एक छोटी सी लाइन है वो पतली सी आपको दिख रही है। वहाँ से एयर है वो पास आ जा सकती है। तो जब वहाँ से एयर पास होगी तब साउंड है वो प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे वाइब्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे और देखते हैं। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट। अब लंग्स क्या करते हैं कि एयर को है वो फोर्स करते हैं, एयर को फोर्स करते हैं और वहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं और फिर वहीं से होता है साउंड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो टाइट भी होते हैं और लूज भी होते हैं, ठीक है। हम कई बार लाउडली बोलते हैं तो तब हमारे वोकल कॉर्ड्स टाइट हो गए। जब हम धीरे धीरे बोलते हैं तो वहाँ भी वोकल कॉर्ड्स क्या होंगे, लूज होंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स की वॉइस जब हम निकालते हैं तब उसकी इफेक्ट वोकल कॉर्ड्स पे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी है। एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ए और बी है, तो आपको बी एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमने ये क्लास में किया होगा कि हम कागज़ को एक सही पार्ट में डिवाइड करते हैं और इस तरह से यहाँ पे जैसा दिखा है कि हम दोनों फिंगर से जो कागज़ है वो इस तरह से हम रखेंगे और बीच में से एयर है वो ब्लो करेंगे। तो जब हम एयर है वो ब्लो करेंगे तब क्या होगा कि हमें एक सिटी जैसा वॉइस है वो सुनने को मिलेगा। तो जैसा हमारी बॉडी में वॉइस बॉक्स में है वैसे ही एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो मैन है और जो वुमेन है उसकी वोकल कॉर्ड्स की लेंथ है वो कितनी है। तो मैन होगी उसकी लेंथ है 20 mm और वुमेन होगी उसकी होगी 5 mm, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ओके। अब है साउंड नीड्स अ मीडियम। हाँ, वहाँ पे चिल्ड्रन हो गए तो चिल्ड्रन की वोकल कॉर्ड शॉर्ट होगी। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी डिटेल्स के लिए, हमारे नॉलेज के लिए। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। अब कोई भी साउंड है वो कहीं पे भी पास हो रहा है तो वहाँ से मीडियम में से साउंड है वो प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए उसको मीडियम की नीड रहेगी। अब
हम क्लास में जब हम बोलते हैं तो हमारे आसपास क्या होता है, एयर एटमॉस्फेयर होता है। तो एयर एटमॉस्फेयर होता है इसलिए हम एक दूसरे को सुन सकते हैं। अगर वहाँ पे एयर नहीं होगी तो हम एक दूसरे को नहीं सुन सकते हैं। अगर आपको ऐसी एक्टिविटी करनी है तो यहाँ पे देख लो कि क्या होगा कि कोई यहाँ पे आप देखो, एक ग्लास में हम मोबाइल रखेंगे और दूसरे फ्रेंड्स को कहेंगे कि इस मोबाइल पे कॉल करो, तब हमें रिंगिंग वॉल्यूम है वो सुनाई देगी, कोई भी रिंग सुनाई देगी। तो उसका जो फर्स्ट जो साउंड होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। अब हमें क्या करना है कि हमें उसको कहना है कि दूसरी बार कॉल करो। तो फिर हमें देखो जैसा यहाँ पे दिखाया गया है, हमें ग्लास को अपने माउथ के पास रख के अंदर की जो सारी एयर है वो हमें खींचनी है अपने अंदर, यानी वो पूरा ग्लास है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। एयर है वो तो हम अंदर ही अंदर सक कर लेंगे। तो क्या होगा कि साउंड जो है वो वहाँ पे आपको स्लोली स्लोली कम हो जाएगा और फिर आपको नहीं सुनाई देगा। लेकिन उसके लिए आपको जितनी एयर है वो सभी अपने अंदर सक कर लेनी है, ठीक है। हाँ, तो ये जो वॉइस है, ठीक है, ये जो साउंड है वो कभी ज़्यादा सुनाई देती है, कभी कम सुनाई दे रहा है, तो उसको बोलेंगे उसकी लाउडनेस, ठीक है। सो या तो लाउडनेस मीन्स या तो जो साउंड होती है वो कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे लेस होती है। तो हमें अगर क्वेश्चन में पूछाया जाए कि लाउडनेस, व्हाट इज़ लाउडनेस, तो हमें ये डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। और साथ में यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे वर्ड है वो दिखाई दे रहा है, वो है वैक्यूम। अब वैक्यूम क्या है, अब जब हम कहीं पे मून के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वैक्यूम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो जहाँ पे एयर एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो उसको बोलेंगे वैक्यूम। हमने ऊपर जो मोबाइल वाला जो एक्टिविटी थी उसमें हमने जब हम एयर अपनी अंदर सक कर रहे थे तभी वैक्यूम ही जनरेट हो रहा था, ठीक है। अब ये एक्टिविटी 13.8। सो यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्टली मैं आपको बताऊँ, एक बाथ टब है और हमें एक ऐसी बेल लेनी है। तो हमें बेल को वाटर के अंदर रख के हमें सिर्फ उसको बजानी है, ठीक है, उसको सेक करनी है। तब क्या होगा, जब हम उसको सेकिंग करेंगे तो वहाँ पे साउंड है वो प्रोड्यूस होगा, और साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो हम वहाँ पे सुनेंगे तो हमें सुनाई देगा। इट मीन्स हमें ये जानने को मिला कि जो कोई भी साउंड है वो लिक्विड, ये वाटर यानी लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि लिक्विड में ये पास हो सकता है। इसलिए यहाँ पे पहले को एक क्वेश्चन हुआ कि हाँ, इसलिए वेल से, डॉल्फिन से वो वाटर के अंदर कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड का एक पार्ट था। अब यहाँ पे सेकंड देखते हैं कि ऐसी कोई एक मीटर स्केल है, हमें उसको उसका एक एंड है वो हमें अपने कान के पास रखना है और दूसरे फ्रेंड्स को कहना है कि जो दूसरा जो कॉर्नर है वहीं पे कुछ आवाज़ करे या कुछ नॉक नॉक जैसा कुछ भी आवाज़ करे। तो हमें वो जो साउंड होगा वो हमें सुनना चाहिए, तो वो भी हमें प्रोड्यूस होगा। फिर अब आप स्केल नहीं रख सकते तो आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई एक बड़ा सा वुडन टेबल है यानी सॉलिड, तो इसमें हमें इस तरह से एक फ्रेंड को कहना है कि वहाँ एक एंड से आवाज़ करे तो हमें दूसरे एंड से वो सुननी चाहिए, तो वहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये सॉलिड मटेरियल था। अब यहाँ पे ये तो आपने की होगी एक्टिविटी कि 2 आइसक्रीम के कप हम लेते हैं, तो एक जो आइसक्रीम का कप है वहाँ से हम बोलते हैं और जो दूसरा है वो वहाँ तक सुनता है। तो यहाँ जो स्ट्रिंग होती है बीच में से, वहाँ से साउंड है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारे ईयर ड्रम। अब ईयर ड्रम के बारे में हमें लर्न करना है, ठीक है। ईयर ड्रम में क्या होगा कि हमारा जो ईयर का जो कर्टेन होता है, यानी हम कान का पर्दा कहते हैं, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में ईयर ड्रम, ठीक है। जब कोई पूरी तरह से लाउड से हमारे कान में से बोल दे तो हम क्या कहते हैं कि हमारे ईयर ड्रम फट जाएंगे यार,
ऐसा बोलते हैं ना, हाँ। सो पहले द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द कार इज लाइक अ फनल। अब देखिए यहाँ पे आपको फनल जैसा शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये डन है। अब आगे बढ़ते हैं। साउंड जब एंटर होता है तब वो कैनल के थ्रू साउंड है वो ट्रैवल करता है, कैनल के थ्रू। और जब कैनल के थ्रू साउंड ट्रैवल करता है तब उसका जो मेम्ब्रेन होता है, थिन मेम्ब्रेन, वो स्ट्रेच होता है। और जो स्ट्रेच होता है उसको बोलेंगे ईयर ड्रम। अब आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो सिंपली मैं आपको कह रहा हूँ कि हाँ, ओके। सो यहाँ पे हम एक्टिविटी भी कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई एक कैन का टीन ले सकते हैं और हमें कोई एक टीन का कैन लेना है। उस पे आप ध्यान से देखिए तो कोई एक बलून है, उसका एक पार्ट है ऊपर लगा देना है, ठीक है, रबर बैंड लगा के। फिर क्या करना है कि कोई भी ग्रेन्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे कोई भी पीस होते हैं तो हमें इस पे रख देना है और नीचे से हमें कुछ भी आवाज़ करनी है। तो क्या होगा कि वो वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे वो जंपिंग करेंगे जो ग्रेन्स होते हैं वो। तो ये एक्टिविटी आप अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो ईयर ड्रम था इसके अभी भी हम आगे देखें तो इसमें क्या होता है कि ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट। ईयर ड्रम एक रबर जैसी जो एक रबर शीट होती है जो एक स्ट्रेच होती है। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। साउंड जो है वो वाइब्रेट होता है और उसके साथ साथ ईयर ड्रम है वो भी वाइब्रेट होता है। और क्या होता है कि जब ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट होता है तब उसका जो वाइब्रेशन है वो हमारे कान के अंदर जाता है। और फिर क्या होता है कि वो जो सिग्नल है वो ब्रेन तक हमें पहुंचने के लिए हमें हेल्प करते हैं। सो वो सभी जो वाइब्रेशंस है वो ब्रेन के पास पहुंच जाते हैं, फिर बाद में हम उसे सुन सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे है एक लास्ट पैराग्राफ। वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इनटू अवर ईयर, इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, कैन इम्पेयर हियरिंग। यहाँ पे क्या है कि हम कोई भी हमारे ईयर में कोई भी शार्प पॉइंटेड वाली हमें जो कोई भी थिंग्स होती है वो हमें डायरेक्टली इनपुट हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए क्योंकि हमारा जो ईयर ड्रम है उससे नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। सो उससे क्या होता है कि हमारी जो सुनने की जो कैपेसिटी होती है वो स्लोली कम हो जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें ईयर में, हमारे कान में कोई भी ऐसी थिंग्स, ऐसी कोई चीज़ है वो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो अभी के लिए हम इतना रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम हम ये चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको आज सेंड कर दूंगा। आप पूरा का पूरा चैप्टर है वो लिख लीजिए। एक बार फिर से वीडियो है वो आप देख सकते हैं। वीडियो एक बार फिर से देख लेना। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली आके कहना, ठीक है, कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। जब हम मीटिंग में ज्वाइन होंगे तब हम वो डिफ़िकल्टी है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए आप आज जो हमने जो लर्न का जो पार्ट किया है वो पार्ट एक बार फिर से सिर्फ देख लेना। देखिए मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। हमने क्या क्या आज लर्न किया। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। सो हमने वॉइस बॉक्स है वो लर्न किया कि वॉइस बॉक्स कहाँ होता है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। वोकल कर्व्स क्या होता है वो भी हमने एक्सप्लेन किया। फिर साउंड को कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम ही चाहिए, मीडियम होगा तो साउंड है वो ट्रैवल होगा। और फिर यहाँ पे लाउडनेस है और वैक्यूम है, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया। और एक्टिविटी है वो तो सिर्फ हम समझने के लिए है, हाँ, लेकिन ये जो ईयर ड्रम है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, सो वो हमें लर्न करना है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम ये चैप्टर है वो पूरा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।